लास्ट आपके सेल बायोलॉजी की एमसीक्यूज़ में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम सेल बायोलॉजी के पार्ट 2 में कुछ और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, और आप लोग क्या करेंगे, पहले खुद से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पहली बारी जब मैं एक स्लाइड में 2 क्वेश्चंस रखूँगी तो आप खुद से ही उनको सॉल्व करें। एट सडन मैं उनके आंसर भी बताऊँगी, लेकिन आप लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके आंसर सही कितने आए हैं और कितने आप लोगों ने सही सही सॉल्व किए हैं बेसिकली, उसके आप मेरे को नंबर्स भी भेज सकते हैं। ओके, तो इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोग कितने गहरे पानी में, मुझे भी। ओके, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि मुझे स्पेशली अलग से मैसेज करें कि कितने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स सही आए हैं जितने आज के लेक्चर में हमने एमसीक्यू सॉल्व करे हैं। ओके, उनमें से तो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज ऑन सेल बायोलॉजी। Nuclear material in bacterial cell is called cellulose, nucleoid, mucopeptide या mesosome. Next है technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture method is called. Tissue culture method से हम बहुत सारे plantlets बनाते हैं एक सेल से। उस मेथड को, उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कल्चर, प्लांटलेट कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन या मैक्रो प्रोपगेशन? तो आंसर है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल के पास न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि प्लांट टिश्यू कल्चर का वो मेथड जिसके थ्रू हम बहुत सारे प्लांटलेट्स बनाते हैं एक टिश्यू से, वो है माइक्रो प्रोपगेशन। ओके, नेक्स्ट है फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हैं उनके फ्लैजिला कैसे डिफर करते हैं? माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस, या फिर टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल, या फिर माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, या लोकोमोशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग। ओके, तो फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट कैसे डिफर होते हैं ये बताना है। नेक्स्ट है प्लांट सेल्स में बी विदाउट। प्लांट सेल में क्या नहीं होता है? प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स या सेल वॉल? तो आंसर है फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। दोनों के फ्लैजिला में माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है और टाइप ऑफ मूवमेंट भी अलग अलग शो करते हैं। ओके, प्लांट सेल में आपके सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं, बाकी तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियोन और न्यूक्लियोइड एंड इट। देखो, जो भी आपका न्यूक्लियर इक्विवेलेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस तो नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर, लेकिन न्यूक्लियर के जैसा इक्विवेलेंट जो होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसके पास क्या होता है? हैज़ वन ट्रू क्रोमोसोम, या फिर समटाइम हैज़ न्यूक्लियोलस, या हैज़ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर डज नॉट डिवाइड बाय प्रॉपर माइटोसिस। ओके, दूसरा है नेकेड डीएनए विदाउट हिस्टोन्स इज फाउंड इन। देखो, नेकेड डीएनए मतलब जिसके बाहर से कोई भी कवरिंग नहीं है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे, ऐसा डीएनए किसके पास पाया जाएगा? ठीक है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्रोटोजोआ या सीलेंट्रेट्स? तो आंसर है, जो भी न्यूक्लियर इक्विवेलेंट पाया जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसमें होता है आपके कोई भी जो प्रॉपर टाइप ऑफ माइटोसिस नजर नहीं आएगी। ठीक है ना, बाकी सब कुछ होगा, यानी कि उसके पास क्रोमोसोम भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा कभी कभी, और इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपरली आपकी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस प्रेजेंट तो होगा, लेकिन प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोन में। ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियोइड या कह रहे हैं, और ये माइटोसिस के थ्रू प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेकेड डीएनए जिसमें हिस्टोन नहीं पाए जाते हैं, वो प्रोकैरियोट्स का होता है। दूसरा देखिए हम, व्हेन अ सेल ऑफ डायमीटर 2 माइक्रोन ग्रोज टू डबल इट्स डायमीटर, व्हाट विल हैपन टू इट्स सरफेस वॉल्यूम एरिया? ठीक है ना, अगर हम बात करें किसी भी सेल के डायमीटर का, डायमीटर 2 माइक्रोन है और वो अपने डायमीटर या जो भी उसका आपका शेप है डायमीटर, वो डबल कर ले रहा है। ठीक है ना, डबल इट्स डायमीटर, व्हाट विल हैपन टू इट्स सरफेस वॉल्यूम रिलेशनशिप? तब उसका सरफेस वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होगा? तो सपोज 2 माइक्रोन का एक सेल था, वो अब 4 माइक्रोन का हो गया, समझ रहे हो, 2 माइक्रोन डायमीटर का था, वो 4 माइक्रोन का हो गया, तो अब उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या होगा, कैसे बदलाव आएंगे? डबल हो जाएगा, या फिर रिड्यूस हो जाएगा हाफ में, या फिर बराबर रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एल्गी इनमें से कौन सी है? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर गोल्डन ब्राउन एल्गी? तो आंसर है, जब भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल का
या किसी भी सेल का हम बात करें, डायमीटर डबल हो जाता है तो उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रिलेशनशिप रिड्यूस हो जाएगा हाफ में, ठीक है। तो उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एल्गी, इनमें से है ब्लू ग्रीन एल्गी, बाकी सारे यूकैरियोटिक एल्गी हैं, ओके, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट कंटेन, इनमें से बैक्टीरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मटेरियल में क्या नहीं होगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया के न्यूक्लियर मटेरियल में क्या नहीं पाया जाएगा, इनमें से डीएनए, सर्कुलर डीएनए, हिस्टोन्स या पॉलियमीन्स। नेक्स्ट है म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन इज फाउंड इन, बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन किस में पाया जाएगा, इसमें है वायरसेस, पीपीएलओ, साइनोबैक्टीरिया या फाइटोप्लाज्मा। तो आंसर है बैक्टीरियल न्यूक्लियर मटेरियल में नहीं होते हैं हिस्टोन्स, ठीक है ना, इनके डीएनए बिना हिस्टोन का होता है, और म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। नेक्स्ट है विच वन इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इनमें से कौन सा कॉमन है दोनों प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में ही, हिस्टोन, माइटोकॉन्ड्रिया, जेनेटिक कोड या माइटोटिक एपरेटस। दूसरा है ऑल मोनरेंस, सारे के सारे मोनरेंस जो होते हैं, मोनरा जो हैं, उनमें क्या होता है, ठीक है, कंटेन डीएनए आरएनए या फिर डिमॉन्स्ट्रेट लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट फाउंड इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो इनके पास लंबा स्ट्रैंड होता है सर्कुलर डीएनए का, लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता, ये होता है। या फिर सारे मोनरेंस बैक्टीरिया होते हैं या फिर इनमें से सारे ही सही हैं, ओके। तो आंसर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में दोनों में पाए जाते हैं वो क्या है, जेनेटिक कोड, उन दोनों के जेनेटिक कोड आपके कॉमन होते हैं, ठीक है ना, कॉमन जेनेटिक कोड पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। और मोनरेंस क्या होते हैं, जिनमें कि लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पाया जाएगा और ये इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ओके। तो ये आपका हो गया मोनरेंस का। नेक्स्ट है बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट शो एटीपेज एक्टिविटी एंड N+2 ऑर्गेनाइजेशन, बैक्टीरिया के फ्लैजिला में एटीपेज की कोई एक्टिविटी नहीं पाई जाती है और 9+2 ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये केमिकली क्या है, बैक्टीरिया का फ्लैजिला केमिकली क्या होता है, तो मूवमेंट क्या होता है, देखो अधिकतर मूवमेंट जो होता है वो एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी के थ्रू होता है, ठीक है। और या फिर आपका जो फ्लैजिला है उसमें 9+2 का ऑर्गेनाइजेशन हो, सेटअप हो तो ही होता है, लेकिन इनमें नहीं पाया जा रहा है बैक्टीरिया के फ्लैजिला में ऐसा कुछ। तो क्यों, क्योंकि ये केमिकली क्या है, पिलिन होता है इनमें केमिकली, या ट्यूबुलिन या बैक्टीरियन या फिर फ्लैजिलिन, क्या होता है केमिकली, कौन सा प्रोटीन इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, कौन से मटेरियल से बना होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, हेमीसेल्यूलोज या पेप्टिडोग्लाइकन। तो आंसर है बैक्टीरियल फ्लैजिला में होता है केमिकली फ्लैजिलिन प्रेजेंट और बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, ओके। नेक्स्ट है इन प्रोकैरियोट्स क्रोमैटोफोर्स आर, प्रोकैरियोट्स में क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, क्रोमैटोफोर्स कलर फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं वो क्या है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ग्रैन्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, inclusion bodies lying free inside cells for carrying out various metabolic activities, या फिर internal membrane system that may become extensive and complex in photosynthetic bacteria, ओके। तो क्रोमैटोफोर्स क्या है प्रोकैरियोट्स के, ये बताना है आपको इन चारों में से। तो आंसर है internal membrane system that may become extensive and complex in photosynthetic bacteria, ओके। ये क्या है, क्रोमैटोफोर्स होते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट जो आपके एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में, ओके। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक यूज टर्म सेल इन एयर, रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म को कब यूज किया था, 1650 में, 1760, 1665 या 1960। नेक्स्ट है इन प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज, प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, लीनियर डीएनए प्लस हिस्टोन्स, डीएनए सर्कुलर होगा विद हिस्टोन्स, लीनियर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स या फिर सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स। तो आंसर है रॉबर्ट हुक ने सेल का टर्म मेंशन किया था 1665 में, और प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल में होता है सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स।
नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि उसी का बढ़ा हुआ रूप, उसका बढ़ा हुआ भाग प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, मीजोसोम या नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ। सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन जिसे नैम और नैग भी कहते हैं, या फिर बोथ बी एंड सी। ओके, तो आंसर है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स क्या है? मीजोसोम्स। ठीक है, मीजोसोम्स को एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं प्रोकैरियोट्स में। और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बना होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, नैग और नैम भी कहते हैं जिन्हें। ओके, क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर। जो बैक्टीरिया सेल है उसमें 1 से 3 तक बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? आर ऑलवेज लीनियर, आर ऑलवेज सर्कुलर, कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर विद इन सेम सेल, या फिर कैन बी आइदर सर्कुलर और लीनियर बट नेवर बोथ विद इन सेम सेल। ठीक है, नेक्स्ट है सेल रेगुलेट एक्टिविटी थ्रू। सेल एक्टिविटी, सेल अपनी एक्टिविटी किसके थ्रू रेगुलेट करता है? फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर बोथ बी एंड सी। ओके, तो आंसर है क्रोमोसोम्स जो बैक्टीरिया सेल में पाए जाते हैं वो हमेशा सर्कुलर होते हैं, और सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए सेल हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है ना, तो फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू ही सेल अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो बोथ बी एंड सी इसमें सही है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी यूनिट 1। अभी यूनिट 1 के हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स रह गए हैं, तो धीरे धीरे करके हम उन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा एमसीक्यूज ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।